आखिर एक भूतिया कहानी को क्या चीज सच में डरावना बनाती है? कभी कभी ये कोई बड़ा सा मॉन्स्टर या खून खराबा नहीं होता, बल्कि कुछ बहुत सोच समझकर चुने गए शब्द होते हैं। आज हम एक बहुत छोटी सी कहानी को परत दर परत खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सी दिखने वाली चीज हमारे जहन में सबसे बड़ा खौफ बन सकती है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे मंजर से होती है जो बहुत जाना पहचाना और यहाँ तक कि सुकून देने वाला लगता है। रोज की एक आदत, एक खामोश सा इशारा, बिल्कुल नॉर्मल। लेखक यहाँ हमें सुरक्षा के एक झूठे एहसास में धीरे धीरे डुबो रहा है। एक ऐसी तस्वीर बना रहा है जो इतनी आम है कि शक करने की कोई वजह ही नहीं मिलती। यहाँ असली खेल है कहानी के सब्र का। इससे पहले कि डर अपनी पकड़ बनाए, कहानी को एक ऐसी दुनिया बनानी होती है जिसमें हम खुद को महफूज महसूस करें। ये जो नॉर्मल होने की नींव है ना, ये सिर्फ कहानी भरने के लिए नहीं है। ये वो जमीन है जिस पर डर का बीज पनपेगा। हम शुरुआत में जितना सेफ फील करते हैं, झटका उतना ही जोर का लगता है जब सब कुछ बिखर जाता है। अगर हम इसे थोड़ा और गौर से देखें तो हर एक चीज हमें बेफिक्र करने के लिए ही डिजाइन की गई है। शाम का रूटीन, मतलब सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, रोज की तरह। एक छोटा अकेला लड़का, मन में फौरन मासूमियत और अकेलेपन का ख्याल आता है, और एक मुस्कान और हाथ हिलाना, ये तो दोस्ती का यूनिवर्सल साइन है। इस पॉइंट पर खतरा महसूस करने की कोई वजह ही नहीं है। और बस यहीं मीरा सिर्फ एक देखने वाली नहीं रहती, वो कहानी का एक एक्टिव हिस्सा बन जाती है। उसका हाथ हिलाने का फैसला बहुत जरूरी है। ये एक सिंपल इंसानी इशारा है जो उन दोनों के बीच की दूरी को मिटाकर एक कनेक्शन बनाता है। अनजाने में उसने इस कहानी में शामिल होने का न्योता कबूल कर लिया है। लेकिन ये सारी सुखद नॉर्मल सी अब बिखरने वाली है। और ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल सीधे साधे सवाल से। मीरा की जिज्ञासा, जो शुरुआत में बहुत मासूम लगती है, असल में एक ऐसे भयानक दरवाजे की चाबी बन जाएगी जिसे वो कभी खोलना नहीं चाहती थी। जरा उसके इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान दीजिए। यूं ही, प्यारा सा। इन शब्दों में कितनी बेफिक्री भरी है। मीरा को तो बस यही लग रहा है कि वो पड़ोसियों से एक मामूली सी बातचीत कर रही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि अपनी इस कैजुअल सी जिज्ञासा से वो कौन सा खतरनाक पिटारा खोलने जा रही है। कहानी सुनाने की दुनिया में इस चीज का एक नाम है इनसाइटिंग इंसिडेंट। ये वो चिंगारी है जो असली कहानी को शुरू करती है। और हॉरर की दुनिया में ये ठीक वो पल होता है जब किरदार अनजाने में ठोकर खाकर नॉर्मल दुनिया से अलौकिक दुनिया में पहुंच जाता है। और मीरा का ये छोटा सा सवाल ही वो ठोकर है। परिवार का जो रिएक्शन है, वही पहली असली खतरे की घंटी है। उनका शौक हमारा शौक बन जाता है। अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगती है। जो दुनिया अब तक सेफ लग रही थी, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, और इन्हीं दरारों से असली सस्पेंस बाहर आना शुरू होता है। और यही बात हमें एक बहुत बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हो अगर वो हकीकत जिसे मीरा हर शाम देख रही थी, वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है? क्या हो अगर उसने जो कहानी खुद के मन में बनाई है, वो बुनियादी तौर पर ही गलत है? और ये रहा वो जवाब, वो एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है। एक प्यारे अकेले लड़के की इमेज हवा में गायब हो जाती है, और उसकी जगह कुछ बहुत ज्यादा डरावना ले लेता है। अचानक पिछली हर शाम की वो मुस्कुराहटें, वो हाथ हिलाना हमारे दिमाग में फिर से घूमने लगता है, लेकिन इस बार एक खौफनाक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। और यही इस कहानी का असली जीनियस है। देखिए, कोई भी फैक्ट नहीं बदला है। लड़का अब भी छत पर है, अब भी मुस्कुरा रहा है, अब भी हाथ हिला रहा है। सिर्फ हमारी समझ बदली है, और जानकारी का वो एक टुकड़ा हर चीज में जहर घोल देता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये कहानी कहने का एक जादू है जो मासूमियत को बिना एक भी तथ्य बदले सीधे सीधे खतरे में बदल देता है। लेकिन कहानी सिर्फ इस खुलासे पर नहीं रुकती। असली कमाल तो इसके आखिरी हिस्से में है, जहां डर वहां दूर हुई एक घटना से बढ़कर घर के दरवाजे तक पहुंचने वाला एक सीधा पर्सनल खतरा बन जाता है। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। इस बढ़ते हुए डर को देखिए। हम स्टेप 1 से शुरू करते हैं, दूरी की सुरक्षा। लड़का वहां है, दूर। फिर हम स्टेप 2 पर आते हैं, जानकारी। अब हमें पता है कि वो क्या है। लेकिन आखिरी स्टेप सबसे भयानक है। डर अब दूर नहीं है, वो दहलीज पार करने ही वाला है। तो मीरा घर लौटती है। शायद उसका दिल जोरों से धड़क रहा है, वो खौफनाक सच उसके कानों में गूंज रहा है। और फिर बिल्कुल पहले की तरह
वही रूटीन होता है। लड़का फिर से हाथ हिलाता है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। ये कहानी का आखिरी पंच है। खतरा आखिरी सीमा को पार कर चुका है। वो अब दूसरी बिल्डिंग में नहीं है, वो उसके इलाके में, उसके घर में है। देखने वाले और देखे जाने वाले के बीच की आखिरी दीवार भी गिर चुकी है। कोई भागे भी तो कहाँ जब खतरा पहले से ही घर के अंदर हो। तो संक्षेप में कहानी ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया है। हम मीरा के साथ एक पावरफुल पोजीशन में शुरू करते हैं। वो एक सुरक्षित दर्शक है, लेकिन अंत तक पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब वो देख नहीं रही है, उसे देखा जा रहा है। शक्ति का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बदल गया है, और अब वो उस भूत की नज़र में कैद है। आखिर में यह कहानी हमें एक परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो इस छोटी सी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक ऐसा सवाल जो हमारी चमड़ी के नीचे रेंगता है और इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहता है। क्या ज्यादा डरावना है, वो भूत जिसे आप देखते हैं, या वो जो आपको देखता है?